बचाओ बचाओ, कोई मेरी सहायता करो, मेरे प्राण संकट में है। अरे ये किसके चिल्लाने की आवाज है? और लगता है कोई मुसीबत में है। महाराज, ये आवाज उस ओर से आ रही है, चलो चलते हैं महाराज। हट जा बाघ, मुझे छोड़ दे, दूर हो जा। अरे दुष्ट बाघ, हट जा। हे भगवान, महाराज की मदद करो, नहीं तो ये बाघ हमारे महाराज को खा जाएगा। अरे भाग जा दुष्ट भाग, और नहीं तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे ये क्या, इस अंगूठी का रंग तो एकदम काला पड़ गया। तो इसका मतलब मेरे बड़े भैया इस दुनिया में नहीं रहे। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? अब आपने मेरे भैया को भी मुझसे छीन लिया। बेटा, तुम ज्यादा दुखी ना हो, अभी तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं हुआ होगा। तुम जल्दी से जातक महल में जाकर अपने भाई के प्राण बचा लो, तब तक मैं तुम्हारी माँ की देखभाल करती हूँ। ठीक है बूढ़ी माँ, आप बस इतना बता दीजिए कि वह जातक महल किस दिशा में है। बेटा, वह जातक महल तुम्हें उत्तर दिशा को पार करने के बाद ही मिलेगा। बुढ़िया की आवाज सुनकर विमल भी उस खंडहर की तलाश में निकल पड़ता है। वह चलते चलते वहीं से गुजरता है जहां वह साधु बैठा हुआ था। रुक जाओ पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भाई अब जीवित नहीं है, वह एक पत्थर की मूर्ति बन चुका है। क्या पत्थर की मूर्ति बन चुका है? लेकिन कैसे बाबा, आप मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। फिर साधु सारी बात उसे बताता है। पुत्र, उस पक्षी को सिर्फ वही पकड़ सकता है जो उस पक्षी की किसी भी बात का कोई जवाब ना दे। बाबा, यदि आप इतना सब कुछ जानते हैं तो यह भी बता दीजिए कि मैं अपने भाई को कैसे ठीक कर सकता हूँ। बेटा, तुम ज्यादा हड़बड़ाना मत, तुम धीरज से काम लेना। शांत मन से जो भी कार्य करोगे वह सफल ही होगा। पुत्र, तुम उस महल के अंदर जाओ और चुपचाप उस पक्षी के आने का इंतजार करना। जैसे ही वह पक्षी आकर तुम्हारे कंधे पर बैठ जाए तो तुम उसकी सारी बातों को चुपचाप सुनते रहना, कोई भी जवाब ना देना। जब वह पक्षी बोलते बोलते थक जाएगा तो उसका रंग नीले से गुलाबी पड़ जाएगा। उसी वक्त तुम्हें उस पक्षी का एक पंख उखाड़ लेना है, तो वह पक्षी पूरी तरह तुम्हारे वश में हो जाएगा। फिर तुम उस पंख को अपने भाई के शरीर पर स्पर्श करोगे तो तुम्हारा भाई फिर से ठीक हो जाएगा। फिर तुम बारी बारी से उन सारी मूर्तियों को भी उनके वास्तविक रूप में ला देना। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात को ध्यान में रखते हुए ही ये कार्य करूँगा। अच्छा बाबा, अब आप मुझे जाने की अनुमति दें। विमल तुरंत ही वहां से निकल पड़ता है। जरूर यही वो महल है जो बाबा ने मुझे बताया था। चलो इसके अंदर चलकर देखता हूँ। विमल चुपचाप महल के अंदर जाता है तो देखता है उसका बड़ा भाई सामने ही पत्थर की मूर्ति बना हुआ खड़ा है। भैया, ये क्या हो गया आपको? आप तो एक पत्थर बन चुके हैं। आप तो यहाँ उस नीले पक्षी का पंख लेने के लिए आए थे।
आपका ये हाल देखकर मेरा हृदय बैठा जा रहा है। मुझसे बात करो भैया, मुझसे बात करो। अरे वाह, बड़ा भाई तो यहाँ आकर पत्थर बन चुका है। अब छोटा भाई भी यहाँ आ पहुँचा है। अरे मुझे पकड़कर आखिर तुम लोग क्या करोगे? यदि किसी को बचाना ही है तो जाकर अपनी माँ को बचाओ, जो राजमहल की काल कोठरी में कैद है। जिस बुढ़िया के कहने पर तुम मुझे पकड़ने के लिए यहाँ आए हो, वह बुढ़िया ही तुम्हारी दुश्मन है। उसने तुम दोनों भाइयों को पैदा होते ही नदी में बहा दिया था और उस मुसवारे ने तुम दोनों भाइयों को नदी से निकालकर अपने घर में पाला था। तुम्हारी असली माँ तो कोई और ही है। इस तरह वो नीला पक्षी विमल को उसके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताता है और विमल चुपचाप खड़ा रहता है। वो पक्षी बोलते बोलते लगभग थक ही चुका था। अरे तुम कैसे नापुष्क राजकुमार हो? इतना सब कुछ सुनने के पश्चात भी तुम कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? तुमने तो मुझे बुला बुला कर थका डाला। इतना कहते ही उस पक्षी का रंग नीले से गुलाबी हो जाता है। पक्षी का बदला रंग देखकर विमल उस पक्षी का एक पंख नोच लेता है। अरे वाह वाह वाह, अब मैंने तुम्हारे पंख को नोच ही लिया। अब तुम पूरी तरह मेरे वश में हो चुके हो। अब मैं अपने भाई को जीवित कर लूंगा। इतना कहकर वह उस पंख को अपने भाई के माथे पर स्पर्श करता है तो उसका बड़ा भाई फिर से सामान्य हो जाता है। अरे भैया, तुम तो घर पर थे, तुम यहाँ कैसे आ गई? और माँ कैसी है? भैया, आप जो अंगूठी मुझे देकर आए थे, जब उस अंगूठी का रंग काला पड़ गया तो मैं समझ गया कि मेरा भाई किसी मुसीबत में फंस गया है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं आपको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। फिर उसका भाई सारी कहानी उसे सुनाता है। अरे भाई, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि जिसे तुम अपनी माँ बोल रहे हो वह तुम्हारी माँ नहीं है, वह एक मछुआरन है। उसने सिर्फ तुम्हारा पालन पोषण किया है। तुम्हारी असली माँ तो राजमहल की काल कोठरी में कैद है। विमल, तुम इस पक्षी की बातों का कोई विश्वास ना करो, क्योंकि ये पक्षी हमें अपनी बातों में उलझा रहा है। चलो यहाँ से। हाँ हाँ, मत करो मेरी बात पर विश्वास। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाकर उस बुढ़िया से ही पूछ लो, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। भैया, जरा आप रुकिए, मैं इन सभी वीरों को भी मुक्त कर देता हूँ। हाँ हाँ, जरूर मुक्त कर दो। वैसे भी अब मेरी बातों का जवाब देने से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेरी इस बात को जरूर याद रखना राजकुमार, तुम उस बुढ़िया की किसी भी बात का विश्वास ना करना और उसे बंदी बनाकर राजमहल में अपने पिता के सामने ले जाना। और तुम उस जल में इस पंख को भिगोकर अपनी बीमार माता को स्पर्श करवा देना, तो वह एकदम ठीक हो जाएगी। पक्षी की आवाज सुन विमल आगे बढ़ता है और बारी बारी से सारी मूर्तियों पर उस पंख को स्पर्श करता है तो सारी मूर्तियां अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। तुम दोनों भाई जिंदा हो? हाँ बुढ़िया, अब नाटक बंद करो और बताओ तुम कौन हो और किस वजह से यहाँ आई हो, और हमारा दोनों भाइयों का राजा से क्या रिश्ता है, बताओ। बताती हूँ, मुझे छोड़ दो। दरअसल मैं आज से 25 वर्ष पहले राजा और उनके मंत्री उनके मित्र पड़ोसी राज्य के राजा कुलवीर के पास दावत पर गए थे। तभी वापस जंगल के रास्ते लौटते हुए
वैसे महाराज, आज की दावत का तो कोई जवाब नहीं था। राजा कलवीर ने स्थिति में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ हाँ मंत्री जी, बिल्कुल। राजा कलवीर मेरे परम मित्र जो ठहरे, सेवा सत्कार भवी तो होगा ही ना। बचाओ बचाओ, कोई मेरी सहायता करो, मेरे प्राण संकट में है। अरे ये किसके चिल्लाने की आवाज है? और लगता है कोई मुसीबत में है। महाराज, ये आवाज उस ओर से आ रही है, चलो चलते हैं महाराज। इतना बोलकर वह दोनों उसी दिशा में जाते हैं जिस ओर वह आवाज आ रही थी। हट जा बाघ, मुझे छोड़ दे, दूर हो जा। अरे दुष्ट बाघ, हट जा। हे भगवान, महाराज की मदद करो, नहीं तो ये बाघ हमारे महाराज को खा जाएगा। अरे भाग जा दुष्ट भाग, और नहीं तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज आप नहीं आते तो ये शेर मुझे तो मारकर खा ही जाता। राजा यशोधरा की सुंदरता को निहारता रहता है। वह इतनी सुंदर थी कि राजा की दृष्टि उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। अरे महाराज, आपको क्या हुआ? आप कहाँ खो गए? कहीं नहीं। वैसे तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है? तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही थी? महाराज, मेरा नाम यशोधरा है। मैं चुंगी नगर में रहती हूँ। आज मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने आई थी, तभी न जाने कहाँ से ये बाघ मुझ पर टूट पड़ा। लेकिन लकड़ियाँ लेने के लिए तो कोई और भी आ सकता है। महाराज, मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। कुछ वर्ष पहले ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, तब से मैं अकेले ही रहती हूँ। यशोधरा की बात सुनकर राजा को भी उस पर बड़ा ही तरस आता है। यशोधरा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ। हाँ हाँ महाराज, बोलिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? यशोधरा, मैं तुम्हें देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए बोल ही देता हूँ। क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? परंतु महाराज, आपकी और मेरी बराबरी कहाँ से हो सकती है? आप एक सम्राट हैं और मैं तो ये गरीब अनाथ लड़की। मेरी वजह से आपको लज्जित होना पड़ेगा महाराज। नहीं यशोधरा, मैं तुमसे विवाह मेरी गरीबी पूछकर नहीं कर रहा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने आपके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। महाराज, यदि आपको मेरी अमीरी और गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर बड़े ही धूमधाम से राजा का विवाह यशोधरा के साथ हो जाता है। लेकिन राजा की पहले ही 2 रानियां थी और राजा ने ये तीसरा विवाह किया था, क्योंकि पहले 2 रानियों को कोई भी औलाद नहीं थी। वह दोनों महारानियां राजा के इस विवाह से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। महाराज, क्या बात है? इस खुशी के मौके पर आप इतना उदास क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? क्या बताऊं रानी, मेरी उदासी का कारण बहुत बड़ा है। इतने वर्ष गुजर गए हैं
अब मेरी दो दो रानियां होने के पश्चात भी मैं औलाद के सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे बस इतनी ही आशा करता हूँ कि आप मेरी इस इच्छा को जरूर पूरा करेंगी। महाराज, मैं तो अब आपकी पत्नी बन चुकी हूँ। इस नाते से मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे सुख हो या दुख। और रानी साहबा, मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा। हाय हाय, ये सब तो मुझसे देखा ही नहीं जाता। जब से ये बिकारन हमारे राजमहल में घुसी है, तब से महाराज हम दोनों पर तो ध्यान ही नहीं देते। महाराज, आप दुखी ना हो, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर मैं कमरे के अंदर चली जाती हूँ। दाई माँ, सारी तैयारियां हमने कर ली हैं, बस बच्चा पैदा होने की देर है। बस आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलती रहो, मैं आपको हीरे जवाहरात से तोल दूंगी। कुछ ही देर में रानी ने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक के माथे पर एक विचित्र प्रकार का निशान था। रानी बच्चे को जन्म देते ही बेहोश हो जाती है। महारानी जी, जल्दी से उस बंदर के बच्चे को लेकर आओ। बच्चे को बदलने का यही सबसे अच्छा मौका है। तभी मैं जल्दी ही उस बच्चे को उठाकर उस बच्चे के स्थान पर एक बंदर के बच्चे को रख देती हूँ। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया महाराज, बड़े ही विचित्र दुर्घटना घटी है। महाराज, महारानी ने एक बंदर के बच्चे को जन्म दिया है। ये क्या कह रहे हो दाई माँ? आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? महाराज, आप खुद चलकर देख लीजिए, मैं एकदम सत्य कह रही हूँ। हे भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है? इतने वर्षों से मैं एक औलाद के लिए तरसता रहा, और आज जब वो सपना पूरे होने का वक्त आया तो आपने मेरे बच्चे को एक बंदर बना दिया। ये कैसा न्याय है भगवान, ये कैसा न्याय है? महाराज, संभालिए अपने आप को, निराश ना होए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा महाराज। अब मंत्री जी, अब ईश्वर पर और कितना भरोसा रखूं? जो मेरे हक का था वो भी मुझसे छीन लिया गया। मैं लोगों को क्या बताऊं कि मेरी औलाद एक बंदर है? नहीं नहीं मंत्री जी, आप इस बंदर को उठाकर ले जाओ और जंगल में जाकर छोड़ आओ। नहीं नहीं महाराज, आप मेरे बच्चे को मुझसे जुदा मत कीजिए। वो भले ही एक बंदर हो, पर उसने मेरी कोख से जन्म लिया है। नहीं महारानी, हम एक बंदर को अपना पुत्र कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अब मंत्री जी, तुम इस बंदर को ले जाओ यहाँ से।
राजा के आदेश होते ही मंत्री बंदर के बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है। दाई माँ, अब आप चुपके से इस बच्चे को ले जाकर किसी नदी नाले में बहा दो। तभी मैं उस बच्चे को एक टोकरी में रखकर अपने महल के पीछे निकल जाती हूँ। अरे वाह वाह वाह, इस बच्चे को नदी में फेंकने के बदले मुझे ढेर सारा धन मिलेगा। चलो अब मैं जल्दी से इस बच्चे की टोकरी को नदी में बहा देती हूँ। तभी मैं जल्दी से उस टोकरी को नदी में बहा देती हूँ। तुम चुप रहो महारानी। यशोधरा कोई पिशाचनी नहीं है, वह एक साधारण स्त्री है। तुम उसके ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ। अरे अब क्या बात है रानी, तुम अभी तक सोई नहीं? महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके विश्वास पर खरी नहीं उतर पाई। मैंने आपके सपनों को तोड़ दिया, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। अरे नहीं नहीं रानी, तुम बेकार में ही अपने आप को दोषी ना ठहराओ। ये तो सब ऊपर वाले के ही खेल है। हो सकता है वह मेरी कोई परीक्षा ले रहा हो। तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे महाराज, आज पूरे 1 वर्ष के पश्चात आपको फिर से पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। इतना बोलकर मैं कमरे के अंदर चली जाती हूँ। उस बार भी फिर से रानी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया था, जिसके माथे पर भी एक वैसा ही निशान था जैसा कि उसके पहले वाले पुत्र के माथे पर था। पहले की तरह फिर से यशोधरा वो बच्चे को जन्म देते ही बेहोश हो जाती है। इसी का ही फायदा उठाकर महारानी ने फिर से उस बच्चे को इसके स्थान पर एक मेंढक के बच्चे को रख दिया। महाराज, महाराज, जल्दी से चलिए, इस बार फिर से वही हुआ जिसकी हमें आशंका थी। इतना सुनते ही राजा रानी के कक्ष में जाता है तो देखता है वह बिस्तर पर एक बच्चे के स्थान पर एक मेंढक का बच्चा पड़ा हुआ था। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? एक इंसान कभी बंदर तो कभी मेंढक का बच्चा कैसे पैदा कर सकता है? मुझे तो लगता है तुम तो कोई इंसान हो ही नहीं। तुम जरूर कोई पिशाचनी ही हो जो मेरे साथ इस प्रकार का खेल खेलकर मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हो। नहीं नहीं महाराज, आप मुझ पर इस प्रकार कोई आरोप न लगाइए। मैं खुद भी नहीं जानती कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है। मेरा विश्वास कीजिए महाराज। नहीं, अब मैं तेरी किसी भी बात का कोई विश्वास नहीं करूंगा। सैनिकों, इस डायन औरत को लेकर जाओ और इसे काल कोठड़ी में कैद कर दो।
और हाँ, इसे उतना ही खाना पीना मिलना चाहिए जितने में ये जीवित रहे। जाओ, लेकर जाओ यहाँ से इसे। बेचारी तुम्हारी माँ यशोधरा रोती गिड़गिड़ाती रहती, लेकिन राजा उसकी एक भी नहीं सुनता। सैनिक उसे ले जाकर काल कोठड़ी में डाल देते हैं। बूढ़ी माँ, हमारा तो कांटा हमेशा के लिए निकल गया। अब हम दोनों बहुत खुश हैं। बस आप इस बच्चे को ले जाकर नदी में बहा दो। मैं फिर से वैसा ही करती हूँ। महल के पीछे उसी नदी की ओर जाती हूँ जहाँ पहले गई थी। चलो, अब मैं जल्दी से इस आखिरी पुत्र को भी पानी में बहा देती हूँ। मुझे माफ कर देना बेटा। लालची बुढ़िया, तुमने ये सही नहीं किया। तुमको इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर विमल अपनी माँ के माथे पर वह पंख स्पर्श करता है तो उसकी माँ ठीक हो जाती है। माँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो पुत्र, तुम क्या कहना चाहते हो? माँ, क्या आपने हम दोनों भाइयों को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया? ये तुम क्या कह रहे हो बच्चों? ये सब तुम्हें किसने कहा? माँ, आपको हमारी सौगंध है। आप मुझे सच सच बताएं कि आप ही हमारी जन्मदाता है या नहीं। हाँ पुत्र, मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया। तुम दोनों हमें उस नदी में बहते हुए मिले थे। भैया, इस बुढ़िया को बंदी बनाकर राजमहल में लेकर चलो। फिर वह दोनों भाई उस बुढ़िया को महाराज के पास ले जाते हैं। क्या तुम दोनों मेरे ही पुत्र हो और तुम्हें जन्म देने वाली यशोधरा है? हाँ पिताजी, हम दोनों आपके ही पुत्र हैं। जिसको आपने पिशाचनी समझकर काल कोठड़ी में कैद कर रखा है, हम उसके ही बेटे हैं। यह सारी बातें सुनकर तो राजा हैरान ही रह जाता है। क्यों बुढ़िया, ये लोग जो कह रहे हैं, क्या वह सत्य कह रहे हैं? यदि तुमने झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी महाराज, ये सब लोग सत्य कह रहे हैं। मैंने पैसों की लालच में अंधी होकर ये नीच कर्म किया। दरअसल में महाराज, हम यशोदा के प्रतीक आपका इतना प्रेम देख नहीं पाए और हमने यशोदा के प्रतीक आपके मन में नफरत फैलाई। हमें क्षमा करिए महाराज। क्षमा? और वो भी तुम तीनों को? ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम तीनों को क्षमा कर दूंगा? तुमने इतने वर्षों तक मेरी पत्नी और मेरे पुत्र को मुझसे दूर रखा। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। सैनिकों, ले जाओ इन तीनों को और फांसी पर चढ़ा दो। माँ, देखो, हम आपको लेने के लिए आए हैं। चलो माँ, हमारे साथ चलो। माँ, तुमने मुझे माँ कहा? तुम कौन हो पुत्रों, जो इस अभागन को माँ कहकर पुकार रहे हो? फिर सारी कहानी यशोधरा के दोनों बेटे उसे सुनाते हैं। यशोधरा अपने दोनों बेटों को गले लगा लेती है। महल की दूसरी रानियों को उनकी किए की सजा मिलती है और सारे लोग हंसी खुशी महल में रहने लग जाते हैं।